नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट एग्रीकल्चर पर आयोजित वेबिनार में कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और पैकेजिंग पर बताई और ध्यान देने की जरूरत। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को दी जाएगी स्वीकृति। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तिथि की घोषित। और मौसम विभाग केंद्र रांची ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज से 26 फरवरी तक लगाया बारिश का पूर्वानुमान। अलर्ट जारी। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्मार्ट एग्रीकल्चर पर आयोजित वेबिनार में वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और पैकेजिंग पर और ध्यान देने की जरूरत बताई। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में केवल कृषि के बजट में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले आज ही के दिन किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में हस्तांतरित किए गए। सरकार ने बीज से बाजार तक नई व्यवस्था तैयार की और पुरानी व्यवस्था में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि बजट में कृषि को आधुनिक बनाने के नए रास्ते सुझाए गए हैं। एग्रीकल्चर में इनोवेशन और पैकेजिंग 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर और ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आज दुनिया में कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, तो पैकेजिंग और ब्रांडिंग इसका बहुत महत्व है। फलों की पैकेजिंग में हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज को, एग्री स्टार्टअप्स को बड़ी संख्या में आगे आना चाहिए। इसमें भी जो एग्री वेस्ट होता है उससे बेस्ट पैकेजिंग कैसे की जा सकती है उस और उन्हें ध्यान देना चाहिए। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अनुसार झारखंड बजट के पहले दिन झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सदन में अभिभाषण पेश करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट सदन में 3 मार्च को पेश करेंगे। 2 फरवरी को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अभी तक 176 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 30,49,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि कल शाम तक देश भर में 14,148 नए रोगियों का पता चला। देश में फिलहाल 1,48,000 से अधिक कोविड रोगी उपचाराधीन हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 48.46% है। पिछले 24 घंटों में करीब 30,000 लोग स्वस्थ हुए। अभी तक कुल मिलाकर 4 करोड़ 22 लाख 19,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अभी तक 76 करोड़ 35 लाख कोविड जांच की जा चुकी है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। साथ ही 2 गुना रफ्तार से मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 101 लोग स्वस्थ हुए। वहीं कोरोना के 47 नए मरीज मिले हैं।
राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 98.64% और मृत्यु दर 1.22% है। राज्य में कोरोना के करीब 566 मामले सक्रिय हैं, जिसमें से सबसे अधिक 205 राजधानी रांची में है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। मैट्रिक की परीक्षा 20 अप्रैल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 25 अप्रैल को समाप्त होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश के अनुसार दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। मैट्रिक के परीक्षार्थी 1 मार्च से जैक की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 28 फरवरी से डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई और अन्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा ऑफलाइन होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका कल खारिज कर दी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने राज्य के 13 फार्मेसी कॉलेजों में सत्र 2022-23 में दाखिले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 9 कॉलेजों में स्वीकृत सीटों की संख्या घटा दी है। पीसीआई ने अपने निरीक्षण में इन कॉलेजों में मानकों के अनुरूप इंतजाम में कमी पाए जाने पर यह कार्रवाई की है। पीसीआई ने इन कॉलेजों को कमियां दूर करने के लिए 3 माह का समय दिया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दखल देने वालों को परिणाम भुगतने होंगे। दुनिया के तमाम देशों ने इस हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच समस्या का समाधान शांति और कूटनीतिक तरीके से हल करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने आगाह किया है कि स्थिति खतरनाक है और यह बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। वे आज सवेरे यूक्रेन के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक को संबोधित कर रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव समाप्ति करने के लिए परिषद की इस सप्ताह होने वाली यह दूसरी और 31 जनवरी के बाद चौथी बैठक है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने इस हमले की कड़ी निंदा की। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिले के युवा वर्ग को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकास योजना के तहत उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन सभी को निःशुल्क विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार का अवसर अवश्य प्रदान किया जा सकता है। डीसी ने बताया कि गिरिडीह आकांक्षी जिला में शामिल है, लिहाजा उसी अनुरूप योजनाएं बनाई जा रही है। युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग, टैक्सी ड्राइवर से लेकर सोलर पैनल टेक्नीशियन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उद्योगों की मांग के अनुरूप प्लेसमेंट दिया जाएगा। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। वायुसेना अध्यक्ष वीआर चौधरी ने कहा है कि वर्तमान समय में वायुसेना के समक्ष सबसे पहली और महत्वपूर्ण चुनौती प्रौद्योगिकी के साथ गति को बरकरार रखना है। आज नई दिल्ली में 13वें जम्बो मजूमदार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण आधुनिक, लचीला और अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद कमान संभालने और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वायुसेना अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ड्रोन और छोटे विमानों के उपयोग से वायु अंतरिक्ष नियंत्रण के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। श्री चौधरी ने संयुक्त कमान विकसित करने और मारक क्षमता पर नियंत्रण करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली भगवान किस्कू को गिरिडीह में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भगवान को पारसनाथ की तराई वाले खुखरा थाना इलाके के जंगल से पकड़ा गया है। पुलिस ने भगवान किस्कू की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक अमित रेणु स्पेशल टीम का गठन कर सर्च अभियान चलाया। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान खुखरा थाना के चतरो जंगल से एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसकी पहचान भगवान किस्कू के रूप में की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं और श्रीलंकाई टीम की कप्तानी डसुन शनाका करेंगे। इस श्रृंखला के शेष 2 मैच इसी महीने की 26 और 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेले जाएंगे। मौसम विभाग केंद्र रांची ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज से 26 फरवरी तक बारिश के अनुमान जताए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। वर्षा के दौरान वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में वर्षा का अनुमान लगाया है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के अलावा देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान लगाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट एग्रीकल्चर पर आयोजित वेबिनार में कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और पैकेजिंग पर बताई और ध्यान देने की जरूरत। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को दी जाएगी स्वीकृति। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तिथि की घोषित। और मौसम विभाग केंद्र रांची ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज से 26 फरवरी तक लगाया बारिश का पूर्वानुमान, अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।